नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि एक ऐसा दिन भी आता है जब सिर्फ सत्तू और गुड़ खाने से ही पुण्य मिलता है और माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कभी खत्म नहीं होता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सतुवान संक्रांति की। एक ऐसा पर्व जो खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सतुवान संक्रांति सिर्फ खाने पीने का त्योहार नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरा धार्मिक, ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक महत्व भी छिपा हुआ है। और सबसे खास बात जिसकी हम चर्चा करेंगे कि साल 2026 में यह पर्व कब मनाया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन सा दान सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सतुवान संक्रांति से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले कि सतुवान संक्रांति होती क्या है, तो सुनिए। जैसे ही चैत्र का महीना समाप्त होता है और वैशाख महीने की शुरुआत होती है, उसी समय उत्तर भारत में एक खास पर्व की शुरुआत हो जाती है। इसे हम कहते हैं सतुवान या सतुआ संक्रांति। जब गर्मी की शुरुआत होती है तब घरों में सत्तू की खुशबू फैलने लगती है। बिहार और यूपी के कई घरों में इस दिन सत्तू, गुड़ और कच्चे आम से बने व्यंजन बनाए जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक भोजन की परंपरा नहीं है। दरअसल यह त्योहार मौसम के बदलाव के साथ शरीर और जीवन को संतुलित करने का एक आध्यात्मिक तरीका भी माना जाता है। 2026 में सतुवान संक्रांति कब मनाई जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2026 में सतुवान, जिसको मेष संक्रांति भी बोलते हैं, वो 14 अप्रैल मंगलवार को मनाई जाएगी। और इस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना भी घटेगी। सूर्यदेव उस दिन मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और आप में से बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि मानी जाती है, इसलिए इस समय को अत्यंत शुभ और शक्तिशाली समय माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन से सौर नववर्ष यानी सोलर न्यू ईयर की शुरुआत भी मानी जाती है। तो इस दिन क्या करना चाहिए, अब बात करते हैं उन परंपराओं की जो सतुवान संक्रांति के दिन करनी चाहिए। और ये परंपराएं बहुत ही सरल है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा माना गया है। सबसे पहला, पवित्र स्नान और सूर्य को अर्घ्य। इसके लिए सबसे पहले आपको उस दिन सुबह जल्दी उठना होगा। फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, जो कि सबसे शुभ माना गया है। अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में ही स्नान करते समय गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा, सत्तू का भोग और सेवन। तो सतुवान संक्रांति का सबसे खास हिस्सा है सत्तू। इस दिन सत्तू को पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर परिवार के लोग सत्तू खाते हैं। परंपरा के अनुसार इस दिन सत्तू के साथ गुड़ और कच्चे आम का सेवन किया जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार गर्मी के मौसम में सत्तू शरीर को ठंडक देता है और ऊर्जा भी देता है, और कच्चा आम हीट स्ट्रोक से बचाता है अर्थात लू से बचाता है। यही कारण है कि सतुवान को स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ा पर्व भी माना जाता है। नंबर 3 है घड़े का पूजन। तो सतुवान संक्रांति के दिन मिट्टी का नया घड़ा या सुराही खरीदना भी शुभ माना जाता है। उस घड़े को जल से भरकर उस पर कलावा बांधा जाता है और पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और गर्मी के मौसम में मिट्टी के घड़े का पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। चौथा पॉइंट है पितरों का तर्पण। तो सतुवान संक्रांति के दिन पितरों का स्मरण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन अगर पितरों के नाम सत्तू और जल दान दिया जाए तो मान्यता यह है कि पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सतुवान संक्रांति पर क्या दान करना चाहिए, अब बात करते हैं उस चीज की जिसे इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, और वह है दान। शास्त्रों में कहा गया है कि सतुवान संक्रांति पर किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय फल देने वाला दान कहा गया है। इस दिन खासकर गर्मी से राहत देने वाले चीजों का दान करना चाहिए, जैसे कि मिट्टी का नया घड़ा, सत्तू और गुड़, हाथ वाला पंखा, चप्पल या छाता। इन चीजों का दान करने से बहुत पुण्य मिलता है और जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है
सतुवान संक्रांति का महत्व कई धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, जैसे कि निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु जैसे ग्रंथों में इस पर्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब वह समय अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए इस समय को महापुण्य काल भी कहा जाता है। अब आयुर्वेद में सत्तू का महत्व सिर्फ धर्म ही नहीं, आयुर्वेद में सत्तू को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया गया है कि गर्मी के मौसम में सत्तू सबसे उत्तम आहारों में से एक है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक देता है, ऊर्जा देता है, पाचन के लिए अच्छा होता है। इसलिए पुराने समय में लोग गर्मी के मौसम में सत्तू का सेवन ज़्यादा करते थे। सतुवान का असली संदेश, अगर हम इस पर्व को गहराई से समझें तो सतुवान हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीना ही असली जीवन है। जब मौसम बदलता है तो हमारे भोजन, दिनचर्या और जीवन शैली में भी बदलाव आना चाहिए, और शायद यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे त्योहार बनाए जो हमें प्रकृति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, यह थी सतुवान संक्रांति 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपके घर में भी सतुवान मनाया जाता है और उस दिन कौन सी खास परंपरा निभाई जाती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी पाते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।